हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 और इसमें देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। अब देखिए, प्रतिच्छेद करती हुई और समांतर करती हुई और संपाती जो रेखाएं हैं ग्राफ का, ये प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पे तो खाली केवल एक समीकरण दिया हुआ है और हमें अधिकतम दिखाने के लिए कितना समीकरण चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम मेरे को 2 समीकरण चाहिए, है ना। और यहाँ पे दिया कितना है, एक समीकरण। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इसी के जैसे एक और समीकरण बताइए आप, है ना, जिसमें पहला नंबर क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। ठीक, एक ये समीकरण है और एक और इसी के तरह समीकरण बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले पार्ट को, अगर इसमें का छठवां का हम लोग पहला पार्ट अगर उठा ले, क्या है हमारा, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो इसमें हम लोग अब इसे सोल्व करते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 ले लेते हैं। तो a1 का मान हमारा क्या है, 2 है, और b1 का मान कितना है दोस्तों, 3, और c1 का मान कितना है, -8, राइट। अब ऐसा हम लोगों को लेना है जो हमारा क्या हो जाए कि पहले ही नंबर पे कट जाए, है ना। प्रतिच्छेद होने के लिए क्या होता है, a1/a2 का जो अनुपात है b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना। तो कुल मिलाकर हम लोग अगर एक समीकरण यहाँ पर ले लें अपने से, कोई भी समीकरण, मान लीजिए हमने लिया कि a2 का मान अब हमने 3 ले लिया, और b2 का मान हमने ले लिया 2, राइट। और c2 का मान आपको कुछ भी लेना है तो ले लीजिए, मान लीजिए हमने -7 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगर a1/a2 निकाले तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ चाहे, इसलिए कहेंगे हम लोग a1/a2 का मान क्या हो जाएगा, 2/3। फिर उसके बाद b1/b2 का मान कितना है, 3/2। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना, b1/b2 के नहीं है, तो हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, एक और रैखिक समीकरण जो कि हमारा प्रतिच्छेद कर दे। तो जो समीकरण बनेगा तो यही वाला लिख देंगे हम लोग, 3x + 2y - 7 = 0। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए अन्य समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए रैखिक समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3x + 2y और -7 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला भाग का आंसर हो चुका है। अब भाग नंबर दूसरा में देखेंगे, समांतर रेखाएं हो, है ना। तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या चाहिए, तो हमारे पास a1 a2 और a1 b1 और c1 का मान क्या है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको। तो समांतर होने के लिए दूसरे पे काटना चाहिए, है ना, तभी रेखाएं क्या होगी, समांतर। तो आपको एक ऐसा बिंदु लेना है, तो यहाँ से पहले बात, a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 और c1 का मान क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और c1 का मान -8, ये तो दिया हुआ है। अब आपको a2 b2 c2 ऐसा लेना है कि तीसरे पे प्रतिच्छेद करे। तो हमारे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसा लेंगे जो हमारा मान तीसरे पे कट जाए, दूसरे पे कट जाए हमारा। तो यहाँ पे देखिए a2 का जो मान है हमने लिया 2, क्या लिया दोस्तों, 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -12 ले रहे हैं,
क्या ले ले रहे हैं, -12। अब चूँकि यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग A1 बटा में A2, क्या हो जाएगा 2 बटा में 2, कट के कितना आएगा 1। फिर B1 बटा में B2 भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 3 बटा में 3 क्या होगा, 1 होगा ना। तो देखिए अब A1 बटा में A2 का अनुपात जो है 1 आया है, B1 बटा में B2 का अनुपात 1 आया है। लेकिन अगर C1 बटा में C2 निकाले हम लोग, C1 बटा में C2, तो C1 का मान है -8 और बटा में C2 का मान है -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी C1 बटा में C2 का जो अनुपात आया है ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 2/3 आ गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले अगर यहाँ पे लिख दें कि चूँकि यहाँ A1 बटा में A2 जो है का अनुपात बराबर है B1 बटा में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा में C2 के, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारी रेखाएं हैं इस रेखा के पहले वाले रेखा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम लोग इसका भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान क्या लिए हैं 2, तो इसके साथ x का गुणा करेंगे तो 2x + 3y -12 बराबर 0। तो इसलिए अभिष्ट समीकरण, इसलिए क्या हो जाएगा, अभिष्ट समीकरण यानी रिक्वायर्ड समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y -12 बराबर 0। ये दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब आइए भाग नंबर तीसरा में। तो तीसरा में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एक समीकरण का उदाहरण दे देना है ना। तो समीकरण का उदाहरण आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं तीसरे वाले में। तो सिंपली दोस्तों तीसरे वाले का उदाहरण देखिए। तो तीसरे वाले का बस अब आप अपने ही से कर लीजिएगा, मैं केवल खाली समीकरण लिख देता हूँ, है ना। तो तीसरे वाले का हो जाएगा क्या, 4x + 6y और माइनस का 16 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, एक भी पर नहीं काटना चाहिए, है ना। यानी कि एक भी पर काटेगा नहीं, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। जैसे 2 बटा में 4 तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 तो 1/2 आ जाएगा अनुपात। फिर 3 बटा में 6 तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/2 ही आएगा हमारा। फिर -8 बटा में -16 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि तीनों पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो ये तीसरा का भी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफ खींचिए। का ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे का लिख लीजिएगा। का ग्राफ खींचिए और आपको x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जिसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्या करना है कि ग्राफ का जो लाइन आ रहा है और x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक आपको बताना है, ठीक है। निर्देशांक किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष से बना होता है ना बिंदु। फिर बोल रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए, उसे क्या करना है आपको, छायांकित भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, चूँकि दिया है, देखा जाए तो पहला समीकरण दिया हुआ है x - y और ये +1 है, इधर जाएगा तो -1। सो ये इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब जब ग्राफ खींचना है दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे इसके सामने ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा बॉक्स है और इसी तरह बनाइएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा और बढ़िया रिजल्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। और क्या कहा जाता है, दूसरा नंबर ये कि आसान भी विधि मैं आपको बताऊंगा एकदम, है ना। तो एक में x लिखेंगे, दूसरे में y। अब की बार मैं x का मान 0 ले लेता हूँ, 0 ले लिया हमने, इसको तोप दीजिए। y का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, है ना। अब की बार y का मान ही 0 कर देते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे अपनी बार 0 रख दिया हमने y का मान, तो x का मान क्या मिलेगा, सीधा -1 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉक्स प्राप्त हो गया किससे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x + 2y - 12 = 0, तथा यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y, और ये माइनस में 12 उधर गया तो प्लस में, है ना। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेंगे फिर उसी तरह, ये हमारा ये बॉक्स है, ये अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y। अब देखिए x का मान अगर 0 रख दे तो 0 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो ये ख़त्म कहानी। 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हमने कितना बोला है 0, तो 2y बराबर 12, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 छक्का 12, y का मान कितना मिलेगा 6, है ना। अब उसके बाद y का मान अगर 0 ले लेते हैं हम लोग, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो इसको तोप दीजिए अब की बार। 3x बराबर क्या मिला 12, 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 चौके 12, यानी y का मान 0 पे x का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 से हो गया। इसी विधि से बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये अब आप लिखते हैं ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो मेनली होता है वो ग्राफ से होता है और ये बॉक्स से होता है। बॉक्स और ग्राफ अगर अच्छा खींच देते हैं तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, है ना, मेरा गारंटी है एकदम। चलिए अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राफ हो गया है, ठीक है। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया है। इस तरह अगर आप बनाते हैं तो आपको जल्दी फटाफट बना भी लेंगे और काम भी बन जाएगा। देखिए कैसे हमने लिया है, इस पे जो नंबर है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x अक्ष पे अधिकतम क्या है, तो 4 है ना हमारा। तो हमने यहाँ पे x अक्ष बना लिया और जान रहे हैं कि प्लस में 4 है तो, और अधिकतम माइनस में 1 है। तो हमने क्या किया कि इसको 5 तक यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे -2 तक, ठीक है। बहुत कम में हमारा हो जाएगा काम। उसके बाद यहाँ पे देखिए y अक्ष पर हमारा अधिकतम 6 है ना। तो हमने यहाँ पे y अक्ष पर कितना ले लिया है, 6 तक ले लिया है। अब आइए इस पर ग्राफ हम लोग खींच देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, ठीक, ये देखिए x का मान जब हमारा 0 है तो y का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, x का मान 0 पर, 0 यहीं पे आएगा ना, x का मान, x अक्ष ये है हमारा, ये वाला x अक्ष है क्षैतिज वाला, और 0 यहाँ पे आएगा। y का मान कितना है, 1 है। तो यानी ये जो बिंदु है उठकर यहाँ पे जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है हमारा x का मान -1 पर y का मान क्या है, 0 है। तो x का मान ये है हमारा 1, x अक्ष यही है ना। तो यहाँ पे -1 ये है, और y का मान 0 कहाँ होगा, तो y अक्ष तो ये है लेकिन 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना। तो यानी ये सुझाई यहीं पे पड़ रहा है, तो ये बिंदु ये आ गया हमारा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह, इसको हम लोग इस तरह खींच लेंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। और ये किस समीकरण का है दोस्तों, तो समीकरण ये है हमारा x - y बराबर -1, x - y बराबर -1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें दिखाना है दूसरा वाला, यानी दूसरा वाला बॉक्स को। ये समीकरण नंबर 1 से था। अब x का मान 0 पे y का मान क्या है, 6 है। x का मान 0 कहाँ है, x अक्ष ये है, 0 यहाँ पे है। y अक्ष कितना है, 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगा ना ग्राफ, बिंदु जो है यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। x का मान 4 पे y का मान क्या है, 0 है। तो x अक्ष पर 4 कहाँ है, ये है ना, y का मान क्या है, 0 है। तो ये बिंदु यहीं पर रह जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं। ये हमारा मिल गया दोस्तों, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार मिल जाएगा। तो इसको ऐसे खींच लेंगे हम लोग, थोड़ा सा अच्छी तरह से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना ग्राफ का
जो है वो नहीं आ पाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमने मिला लिया, ठीक है, दोनों बिंदु को ये हमने खींच लिया और इधर भी खींच लिया। ये कौन सा था, तो x का मान 4 था, तो y का मान क्या आया था 0। x का मान यहाँ पे 0 था तो y का मान 6 आया था, ठीक है। और ये कौन सा रेखा है, तो ये जो है 3x + 2y बराबर 12 का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x + 2y बराबर 12, राइट। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब ये तो हमने ग्राफ खींच लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बढ़िया से ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में साथ में बोल रहा है कि ग्राफ खींचिए। हमने ग्राफ खींच लिया। बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी बताएं, है ना। तो x अक्ष और इन त्रिभुजों के ये जो ग्राफ से बन रहा है ग्राफ से जो त्रिभुज बन रहा है उसके द्वारा आपको त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक बताना है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर ये एक त्रिभुज बन रहा है मेरा, तो इसका शीर्ष क्या होगा, ये एक शीर्ष हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसका आपको नियामक बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका नियामक बताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसका भी नियामक चाहिए ना, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये किसके सामने है, 2 के सामने है ना लगभग। तो ये हमारा 2 x अक्ष पे 2 आ रहा है, कट रहा है यहाँ पे, और y पे कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो लगभग y पे जा रहा है ये हमारा। अगर हम लोग इसे अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे आ रहा है 3 दशमलव कुछ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 3.2 नहीं करना है, ये 3 पर आएगा, ठीक है। आप अगर अच्छी तरह से खींच लेते हैं तो, और आप देखें कि जैसे कि x अक्ष पे 2 पे आ रहा है और y अक्ष पे कहाँ जाएगा 3 पर। तो ये हमारा जो नियामक हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, x अक्ष पे 2 आ रहा है और y अक्ष पे 3 आ रहा है, ठीक। चलिए, ये हमारा मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है A, ठीक है, और x अक्ष के साथ बना हुआ, तो यही है ना x अक्ष। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, -1,0 ना, -1,0। इसका नियामक हो गया। इस बिंदु का नाम दे देते हैं B, और एक है ये हमारा C, इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो C का नियामक क्या हो जाएगा 4,0। तो अब हम लोग इसका आंसर देने में सक्षम हो जाते हैं कि हमारा जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC, है ना। तो इसके शीर्ष क्रमशः क्या हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे बता सकते हैं क्या, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष। चाहे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 2,3, यहाँ पे लिख सकते हैं 2,3। और B का क्या हो जाएगा दोस्तों, B का हो जाएगा हमारा -1,0, ठीक है, -1,0। और C का क्या हो जाएगा 4,0, और C बराबर क्या हो जाएगा 4,0, है ना। त्रिभुज इतना, त्रिभुज में A, B और C का नियामक है, अब नियामक हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर, ठीक है, निर्देशांक। तो अब इसे छायांकित भी करना है आपको। तो छायांकित कुछ इस प्रकार कर लेंगे हम लोग, इस तरह रूला से करिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हम लोग छायांकित भी कर देंगे इसको, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से करेंगे इसके अंदर ही, कि ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए, आप रूला से इसको करिएगा, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे ज़रूर ग्राफ पे लेकिन बना के देखिएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, ना डाउट होगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।